एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपका दिल छू जाएगी। यह कहानी है मिस्री का। मिस्री बहुत समय बाद अपने गांव आई। अपने गांव की गलियों को पार करते हुए जब वह वहां से गुजर रही थी तो उसके आंखों के सामने वो बचपन का अल्हड़पन और किशोरावस्था की मस्ती नाचने लगी। मिस्री अपने गांव आना लगभग बंद कर चुकी थी क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी शादी जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से करा दी थी जो उससे उम्र में लगभग 3 गुना बड़ा था। हालांकि उसके बदले उनके भाइयों को अच्छी खासी रकम भी मिली थी। मिस्री बस चुपचाप अपनी शादी निभाती गई। लेकिन आज बरसों बाद जब वो अपने गांव में बसने आई तो अपने प्रेमी से मिले बिना उसका मन ही नहीं मान रहा था। उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए जहाँ पर विष्णु का घर था। मिस्री विष्णु के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज़ लगाई, कोई है? और फिर दरवाज़ा खटखटाती रही। हालांकि दरवाज़ा थोड़े धक्के से ही खुल गया। मिस्री दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो भीतर एक खटिया पे एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। वह देखती है यह तो उसका विष्णु ही है। मिस्री विष्णु को पहचान गई और बोली, पहचाना विष्णु मुझे? मैं तुम्हारी मिस्री हूँ। विष्णु आज बरसों बाद उसे देखकर कुछ देर तो पहचाना ही नहीं। मिस्री बोली, बरसों बाद गांव में तुम्हारा प्यार ही मुझे खींच लाया। मैं तुम्हारा ही हाल चाल लेने आई हूँ। विष्णु केवल उसे ताकता ही रह गया। मिस्री बोली, बरसों तक हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा ताकि हमारी गृहस्थी में कोई आँच ना आए, पर आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ मेरा दिल किया कि मरने से पहले तुझसे मिल लूँ। पलंग पर पड़ा विष्णु धीरे धीरे आंखें बंद करता है। उसकी हालत बेहद खराब थी। मिस्री पूछी, विष्णु तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? ऐसी गंदगी में क्यों सोए हो? तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं है? विष्णु बोला, नहीं मिस्री, मेरा कोई नहीं है। माँ और बहन भी समय के साथ छोड़कर चली गई। मैंने विवाह नहीं किया। मिस्री, तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का हाथ नहीं थामूंगा। मिस्री बोली, क्या बात कर रहे हो विष्णु? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहना, मैं भी खुश रहूंगा। यह कैसी खुशी है? विष्णु होले से मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबा देता है। मिस्री बोली, क्यों तुमने पूरा जीवन अकेलेपन में काट दिया? मुझे एक बार तो मिलकर कह देते, शायद मैं लौट आती। विष्णु बोला, मिस्री, मैं नहीं चाहता कि समाज में तुम्हारी बदनामी हो। तुम्हारे लिए लोग उल्टा सीधा कहे। मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर लोगी। मेरा क्या है? माँ ने बहुत ख्याल रखा, फिर बहन ने, अब आसपास के लोगों ने खाना पीना देकर मेरी इस हालत में भी मेरा साथ दिया है। कभी कभी लगता है अब वक्त आ गया है। मिस्री बोली, नहीं ऐसा मत कहो, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरा इलाज करेंगे। विष्णु बोला, हाँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी ताकत ही नहीं रही कि मैं चलकर बाहर जा सकूं। मिस्री बोली, चलो विष्णु, आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाकर तैयार करूंगी। मिस्री विष्णु को धीरे धीरे उठाती है और घर के बाहर खुले बाथरूम में उसे बड़े प्रेम से नहलाकर साफ करती है। दोनों की बूढ़ी आंखों में बचपन से लेकर जवानी के सारे दृश्य घूम जाते हैं जब दोनों ने बहुत सारा समय एक साथ इसी तरह बिताया और लड़कपन में एक दूसरे को खूब भिगोया और खूब खेला। क्या होली, क्या दिवाली, सब एक साथ ही मनती थी। गांव वाले फुसफुसाहट करते थे, पर विष्णु की माँ मिस्री को बहुत पसंद करती थी। लेकिन मिस्री के भाइयों को ये बात मंजूर नहीं थी कि वे दूसरे जात वाले लड़के से घुले मिले और शादी करे। वह तो बस अपनी बिरादरी का वर चाहते थे जो उसको मिस्री के बदले पैसा भी दे और बिरादरी में नाक बिना कटे ये भला भी टल जाए। फिर मिस्री से 3 गुनी उम्र वाले आदमी से उसे बांध दिया जो 10 साल तक भी उसका साथ नहीं निभा पाया और स्वर्ग सिधार गया। भाइयों ने भी कभी मुड़कर नहीं देखा। पिताजी तो बचपन में ही भगवान के प्यारे हो गए थे। जब वह 16 की थी तो माँ भी चल बसी, जीती तो शायद कभी बुलाती। मिस्री ने अपने 2 बच्चे बड़े किए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया। बच्चे उसे अपने साथ रखना चाहते थे किंतु वह अब आज़ादी चाहती थी। बच्चों का विवाह करने के बाद उसने तय किया कि वह अपने गांव जाकर रहेगी। लेकिन विष्णु से मिलने के बाद उसको एहसास हो रहा था कि दुनिया कुछ भी कहे, बची हुई जिंदगी विष्णु के साथ ही बिताएंगे। वह पूछती है, विष्णु, अपनी मिस्री से विवाह रचाओगे? विष्णु बोला, हाँ, पर एक शर्त है। मिस्री बोली, हाँ, मैं सब शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। विष्णु बोला,
तुम मुझे रोज ऐसे ही नहलाओगी? फिर क्या था, दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनका अनोखा प्यार उस मोड़ पर आ मिला जहाँ लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं।